नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं मौसमी सिंह। हम लोग लगातार भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रहे हैं और इसके साथ पत्रकार वाला सफर कर रहे हैं। तमिलनाडु से अब ये यात्रा केरल में गुजर रही है। 19 दिन ये यात्रा केरल में रहेगी और लगातार यहाँ से जो आपको पल पल की जानकारी है, सारी अपडेट्स हम बता रहे हैं। लगातार अगर आप देखें तो ये यात्रा 6 दिन से चल रही है और वैसे तो 7 दिन हो गए हैं, पर 6 दिन बैक टू बैक ये यात्रा लगातार बरकरार है। और ये कहा जा रहा है पद यात्रा की लगभग 150 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं और ये भी लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सबसे पुरानी पार्टी की सबसे लंबी यात्रा है। पर शायद ये यात्रा जिस तरह से विवादों में घिरी है, विवादों की फहरिस्त भी बहुत लंबी होने वाली है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि सेवा दल की टुकड़ी लगातार आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम से ये यात्रा अब आगे निकली है कोलम की ओर। कोलम में भी ये यात्रा 3 दिन तक रहेगी। लगभग 3 दिन ये तिरुवनंतपुरम में रही थी और यहाँ पे कुछ इस तरह से कांग्रेस का कहना है कि तिरंगा जब आगे बढ़ता है तो ये खादी और गांधी का तिरंगा है, चाइना, मेड इन चाइना तिरंगा नहीं है। और सेवा दल की टुकड़ी इस तरह से यात्रा में आगे चलती है। पीछे राहुल गांधी का काफिला और भारत यात्रियों का काफिला रहता है। जयराम रमेश हमारे साथ है और जयराम रमेश ने ट्विटर पर ट्वीट भी किया है, क्योंकि इस बारी यात्रा में हर दिन एक नया विवाद, एक नया बवंडर खड़ा हो रहा है और ताजा विवाद है इस यात्रा में। हालांकि सेवा दल की टुकड़ी में आपको नजर नहीं आएगा, पर यात्रा में आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बच्चे इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। तमाम बच्चे फूल लेके राहुल गांधी का स्वागत करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पे लगातार ये आरोप भाजपा भी लगा रही है और शिकायत पहुंची है चाइल्ड राइट्स कमीशन में कि ये यात्रा बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। तो विवादों के घेरे में ये यात्रा क्यों है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और सारी ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाएंगे। सेवा दल की टुकड़ी आगे बढ़ रही है अपने डेस्टिनेशन पर और जयराम रमेश उनके साथ। जयराम जी, आपके कितने किलोमीटर हो गए, लगातार आप भी सफर कर रहे हैं? कल शाम तक तो हमने 125 किलोमीटर किया था और आज सुबह करीब 11.5 किलोमीटर हम पूरा करेंगे सुबह तक। तो शाम तक उम्मीद है कि 145 तक हम पहुंच जाएंगे। अभी तो लंबा सफर है, 7 दिन, आज 7वां दिन है, तो और बहुत लंबा सफर है, 150 दिन का सफर है। 150 दिन का सफर है। महत्वपूर्ण है कि लगता है कि आपने कहा कि सबसे लंबी यात्रा ये होने वाली है सदी की और सबसे पुरानी पार्टी द्वारा सबसे लंबे विवादों की भी फहरिस्त इस यात्रा पे लगने वाली है। नहीं, वो जो जिन लोगों को आलोचना करना है, जिन लोगों को प्रयास करेंगे कि इसको डिरेल करें, पटरी से उतारें, पर हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जिनको हमें जवाब देना है हम देते रहेंगे, पर हमारा एक ही मकसद है कि ये भारत जोड़ो यात्रा हम पूरी तरीके से पूरा करें और इससे जो संगठन में, हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई जान दिखाई दे रही है, उसको हम बरकरार रखें। शुरुआत अच्छी हुई है तमिलनाडु में, केरला में, इसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा और अन्य राज्यों में जाएंगे। पर हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो हमें उत्साह दिखाई दे रहा है, जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, जो नई जान दिखाई दे रही है हमारे संगठन में, उसको हमें बरकरार रखना होगा। जी, तो महत्वपूर्ण बात ये भी है जयराम साहब, मेरे ख्याल से आप लोग को घूमना है क्या वापस? हाँ, तो महत्वपूर्ण बात ये भी है जयराम साहब कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये यात्रा में हर दिन भाजपा एक नया विवाद, एक नया आरोप आप पर लगाती है। ये तो बिल्कुल बच्चे पर आ रहे हैं ना, यात्रा में तो बच्चे नजर आ रहे हैं। बच्चे नजर आ रहे हैं, सड़कों पर आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, सबको हाथ दिखाते हैं और ये ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन प्रतियोगिता आयोजन हमारे कार्यकर्ताओं ने किया था। तो बच्चे आ रहे हैं, उनके माता पिता के साथ आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं। तो देखिए, ये जो बीजेपी के ओर से, बीजेपी घबराई हुई है, परेशानी में है, क्योंकि इस उत्साह के साथ हमें पब्लिक से रिस्पांस मिला है, वो
कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। ये हम निकले थे जनता की चिंता सुनने के लिए और ये बीजेपी की चिंता हो गई है। और छोटे छोटे बातों पर, टी शर्ट पर या ये बच्चे जो आए हुए हैं, खड़े हैं, अपने बल पर खड़े हुए हैं, अपने आप आए हैं, उस पर ये सब मेरे ख्याल में उनको भी शान नहीं देता और मैं उनके स्तर पर गिरना नहीं चाहता हूं। पर जहां जवाब देना है हम जरूर जवाब देंगे। जयराम रमेश का वो ट्वीट आप देख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन्स पर। और तमाम जो सेवा दल के लोग हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये लोग भी शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट चलती है। आप लोग आगे चल रहे हैं और सवाल ले इस पूरे विवाद पर उससे पहले जानते हैं क्या मूड है सेवा दल की इस टुकड़ी में। आप लोग लगातार चल रहे हैं। मैडम मूड नहीं, संकल्प है कश्मीर तक पहुंचने का। तो चलेंगे, निरंतर चलेंगे। और कितना किलोमीटर है ये हम लोग नहीं देखते। रास्ते में जो जैसी भी बाधाएं आएगी हम उनको सबको पार करके कश्मीर तक हम इस तिरंगे झंडा फहराएंगे और लोगों से संपर्क करेंगे। हम जैसे हमारी सेवा दल की टुकड़ी चल रही है तो हमारी यहाँ माताएं, बहनें, भाई, कई लोग ऐसे हैं कि रास्ते में जो लोग हमारा इंतजार करते हैं तो हम उन्हें विश करते हैं, वो हमें दुआएं देते हैं कि हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि आप कश्मीर तक अब स्वस्थ पहुंचो। और जो जिस रफ्तार पे ये यात्रा चल रही है, राहुल गांधी बुलेट ट्रेन की तरह बोल रहे हैं कि चल रहे हैं, तो आप लोग कैसे कोप अप करते हैं? हमें कोई चिंता नहीं है। हमारा लीडर पूरी तरह से ऊर्जावान है और उस ऊर्जा के साथ हमारी ऊर्जा का स्पंदन हो रहा है, तेजी से बढ़ रही है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे लीडर की ऊर्जा हम में समाई जा रही है। हम निरंतर आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। और हमें एक मिनट ये दिखाइए पवन, किस तरह से यात्रा में जो आगे गाड़ियां चलती हैं, यहाँ पे दांडी मार्च की तस्वीर है। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि हम हर दिन 25 किलोमीटर चलें, पर अब तक तो हम 20-21 किलोमीटर कर पाए हैं। तो उनके रफ्तार से मुकाबला करना तो हमारे लिए मुश्किल है। पर मैं समझता हूं कि 22-23 किलोमीटर हम कर पाएंगे कुछ 30-40 दिन के बाद जब हम कर्नाटक पहुंचेंगे। पर अब तक 20-21 किलो, और बीच में रुकना पड़ता है क्योंकि लोग आए हुए हैं, लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, चाय पिलाना चाहते हैं। जिस तरीके से उत्साह सुबह उतना नहीं है क्योंकि सुबह मास मोबिलाइजेशन नहीं होता है। दोपहर को 3:30 बजे के बाद या 4 बजे के बाद जब हम निकलते हैं वहां 20,000-25,000 लोग आ जाते हैं, तो टाइम लगता है। तो इसलिए सुबह हम करीब 11-12 किलोमीटर चलते हैं और दोपहर को करीब 7-8 किलोमीटर कम हो जाता है क्योंकि लोग भीड़ ज्यादा है। जिस तरह से अगर विवादों की फेहरिस्त हम देखें तो उसमें ये भी विवाद जुड़ा कि आप लोग ने फ्रीडम फाइटर्स का अनादर किया, आप लोग को एक मेमोरियल। बिल्कुल बकवास है वो जो खबरें छपी हुई हैं। ये हमारे लिए अच्छी पब्लिसिटी है, बीजेपी हमारे लिए पब्लिसिटी दे रही है। मैं समझता हूँ जो रोज बीजेपी कुछ ना कुछ कहती रहती है भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, ये साफ हो गया है कि वो चिंतित है, वो घबराई हुई है। भोकलापन जो हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो एक दो चीजें यहाँ वहाँ सिक्योरिटी की वजह से कि लोकल प्रोग्रामिंग की वजह से प्रोग्राम से हमें हटना पड़ता है। पर आज सुबह राहुल गांधी जी 6:15 बजे उठकर शिवगिरी मठ गए, जो हमारे महान सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्रांतिकारी श्री नारायण गुरु की समाधि है, वो 6:15 बजे वहां गए और पद यात्रा उसके बाद शुरू हुई। तो ये सब देखिए, जिन लोगों नरेंद्र मोदी भी गए वहाँ पे 12 और 13, स्मृति ईरानी कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी झूठ बकते रहे, हम पर कोई असर होने वाला नहीं है। हमें पब्लिसिटी मिल रहा है। पर ये पब्लिसिटी, अच्छा आप लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी मिल रहा है, स्मृति ईरानी को आपने झूठ की रानी बोला। बिल्कुल झूठ की रानी है, और क्या है, बिल्कुल झूठ की रानी है। एक जगत गुरु के झूठ के जगत गुरु हैं और एक झूठ की रानी है, बिल्कुल। पर क्यों आप बोल रहे हैं वो झूठ की रानी है? एक शिकायत आती है चाइल्ड राइट। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं अभी। मैं भारत जोड़ो यात्रा में लगा हुआ हूं और एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना। और पिछले 7 दिन में साबित हो गया है कि कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आई है, कांग्रेस के लिए ये संजीवनी साबित हुई है। जयराम जी, आप लोग इस तरह की तस्वीर ट्वीट करते हैं कि निक्कर में आग लग रही है, तो ये क्या कांग्रेस फिर वापस उसी स्टैंडर्ड पे पलटवार? पिक्चर था जब हाथ में पंजे में खून आ रहा था, वो किसने किया था? तो ये तू में चलता रहेगा। पर जो नफरत की आग लगा रहे हैं हमारे देश में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर,
जो सामाजिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है वो क्या हिंसाजनक नहीं है? वो क्या हानिकारक नहीं है? जो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं क्या वो हानिकारक नहीं है? और जो भयंकर तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है क्या वो हानिकारी नहीं है? तो ये नफरत के आग जो लगाते हैं उनको ये बोलना सही नहीं है। जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बदली हुई कांग्रेस है क्या? आपने कहा कि वो आक्रामक होंगे तो हम भी आक्रामक होंगे। बिल्कुल हम आक्रामक कांग्रेस है, नई कांग्रेस है। बस हो गया। लोग कांग्रेस का हंसी मजाक करते हैं। लोग कांग्रेस को समझते हैं कि कांग्रेस सोई हुई है। कांग्रेस एक महान संगठन है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सत्ता में है, कई दशकों में सत्ता में है थी और आज पिछले 8 सालों में वो विपक्ष में है। हम रचनात्मक विपक्ष की पार्टी हैं और हमारा लोकतांत्रिक है, हक बनता है हम सड़क पर आए, इस यात्रा में भाग लें और इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों तक संदेशा पहुंचाए कि ये असंवेदनशील सरकार है, ये नाकाबिल सरकार है, मोदी की सरकार जो बिल्कुल हेडलाइन और ड्रामा, नाटकबाजी और झूठ फैलाती रहती है। जो तिरंगा है खादी का तिरंगा, इससे क्या संदेश देने का? देखिए हमारे भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री हैं वो राष्ट्रीय तिरंगा लेकर चल रहे हैं और शाम को जब हमारे कार्यकर्ता आते हैं वो कांग्रेस का झंडा लाते हैं। वो वास्तविक है। तो कांग्रेस का झंडा भी है और राष्ट्रीय तिरंगा भी है और ये खादी का तिरंगा है। ये मेड इन इंडिया तिरंगा है। ये मेड इन चाइना पॉलिएस्टर का नहीं है। ये कोई नकली खादी का नहीं है। ये असली खादी का है, सहकारी संगठन में बनाया गया है और ये मेड इन चाइना का नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा से जुड़ेंगी। हो सकता है, अभी तक उसका डिटेल अभी तक हमें मिला नहीं है, पर हो सकता है अगले कुछ दिनों में वो भी भाग लेंगी। और अपने आप में ये कहा जा रहा है कि आप लोग दक्षिण पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि उत्तर में आपका वजूद नहीं है, इसलिए ज्यादा दक्षिण पर। सॉरी, मैं सुना नहीं ठीक से आवाज। ये कहा जा रहा है, देखिए लगातार यहाँ पे काफिला आ रहा है, दिखाइए पवन आप तस्वीरें, और दक्षिण पर आप लोग फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल दक्षिण से तो हम शुरू कर रहे हैं। कन्याकुमारी दक्षिण में है, केरल दक्षिण में है, हम दक्षिण से हम ऊपर उत्तर की दिशा में जा रहे हैं। जो दिशा शंकराचार्य ने कई दशकों पहले, कई शताब्दी पहले यहीं से तो गए। भक्ति मूवमेंट जो हमारे इतिहास में भक्ति मूवमेंट कहा जाता है वो भी यहीं से तो सारे दिशाओं में फैली। तो जब हम दक्षिण से शुरू करेंगे, शुरुआत तो दक्षिण में जो राज्य हैं उसी से तो शुरू होगी और हम कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटक, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर तक हम पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं और कई बच्चे ये फूल लेके आते हैं। कोई राहुल गांधी को देखा? ये क्या, हमने थोड़ी बुलाया, ये अपने परिवार माता पिता से के साथ आए हुए हैं। स्मृति ईरानी को देखना चाहिए और उनसे पूछिए क्या वो उनको जबरदस्ती यहाँ बुलाया गया है? वो अपने माता पिता के साथ आए हैं। ये स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ एक स्कूल भी है। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो आके मुलाकात करते हैं जब यात्रा गुजरती है। और ये देखिए कुछ लोग तिरंगा भी पकड़े हुए हैं और कुछ आप लोग जब चलते हैं तो गीत गाते हुए चलते हैं, भजन गाते हुए। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा, फिर अमन पे बार जा, फिर अमन पे बार जा, सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते, अपना सुख विसार जा, अपना सुख विसार जा, प्रेम की पुकार हो, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, सबका सबसे प्यार हो, जीत हो जहान की, जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो, क्यों किसी की हार हो, न्याय का विधान हो, न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबका हक समान हो, सबकी अपनी हो जमीन, सबकी अपनी हो जमीन, सबका आसमान हो,
जाति पाति तोड़ दो, धर्म भेद छोड़ दो, रंग भेद छोड़ दो, भाषा भेद छोड़ दो, मानवों की आपसी अखंड प्रीति जोड़ दो, शांति की हवा चले, जग कहे भले। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीर ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा को लेके विवाद भी खड़ा हुआ है। लगातार कांग्रेस इस बात को लेके गदगद है कि जो रिस्पॉन्स उसको लोगों में मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक नई कहानी, एक नया वर्तमान कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए रच रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस यात्रा से इतनी प्रॉब्लम है। पहला मुकाम अभी पहुंच गए हम लोग, ये तिरुवनंतपुरम से लगातार चल रही है और चत्थानूर जो कि आगे आएगा उससे पहले बीच में यहाँ पे यात्रा कुछ इस तरह से बीच में ब्रेक होती है। दोपहर को राहुल गांधी तमाम समाज के अलग अलग नुमाइंदों से और अलग अलग स्टेक होल्डर से मुलाकात करते हैं। मनरेगा वर्कर्स हो या मछुआरे हो या फिर वीवर्स हो या फिर दलित एक्टिविस्ट हो, दलित समुदाय हो, अलग अलग स्टेक होल्डर से मुलाकात होती है। सॉरी, सुना नहीं मैंने। अलग अलग स्टेक होल्डर से मुलाकात होती है। अभी हम कोल्लम की ओर जा रहे हैं, कोल्लम जिले में ही है। कल हम कोल्लम में पत्रकार सम्मेलन को मैं संबोधित करूंगा और राहुल जी कोचिन में 21 तारीख को पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये तो दोपहर में ब्रेक होता है, इसमें आप लोग अलग अलग स्टेक होल्डर्स। आज हम एक स्कूल के बच्चों, स्कूल और कॉलेज के बच्चे युवा आ रहे हैं मिलने राहुल जी से। खास तौर से पिछले 3 दिन से हमने महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम में जो योजना में जो महिलाएं काम करती हैं उनको रोजगार मिला है, उनसे मुलाकात हुई है। जो यहाँ पर्यावरण प्रेमी है और पर्यावरण से चिंतित है वो भी मिले हैं राहुल जी से। कुछ ट्रेड यूनियन लोग मिले हैं। तो अलग अलग हमारे ब्लॉक स्तर के नेता, हमारे जिला स्तर के नेता भी कार्यकर्ता भी मिलते रहते हैं। तो करीब 2 बजे से लेकर 4 बजे करीब 50-60 लोग राहुल जी से मिल लेते हैं और 4:30 बजे 5 बजे पद यात्रा फिर से शुरू होता है, 7:30 बजे 8 बजे तक। और 8 बजे अंत में एक नुक्कड़ सभा होती है जहां राहुल गांधी जी सभी पद यात्रियों को संबोधित करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर ये तस्वीर है। आइए पीछे चलते हैं। यहाँ पे ये यात्रा पहुंच गई है। इस तरह से स्वागत का बंदोबस्त रखा गया है और यहाँ पे लोग मौजूद रहते हैं। हो सकता है राहुल गांधी यहाँ पे सभा को संबोधित करें और धीरे धीरे ये काफिला कुछ इस तरह से आ रहा है। राहुल गांधी इस यात्रा में बीच में चलते हैं जहाँ तमाम भारत यात्री भी मौजूद होते हैं और पूरी तरफ आप देखिए कांग्रेस का तिरंगा झंडा है, तिरंगा है, राहुल गांधी की तस्वीर है। और जिस तरह से केरला में भी सारी जो प्रदेश कमेटी है उन्होंने अपनी सारी ताकत इस यात्रा को सफल बनाने में झोंक दी है। यहाँ पे आप देखें कि पूरा बैंड बाजा और गाजे के साथ ये यात्रा कोल्लम जिले जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे कांग्रेस अपना पैर और पंजा जमाने की पूरी कोशिश में नजर आ रही है। इस तरह का बैंड रहता है जो आगे चलता है तो एक तरीके से हौसला अफजाई के लिए भारत यात्रियों की यहाँ पे इस तरह से सारे जहां से अच्छा ये बैंड बजा रहा है। तो इस तरह से इसके बाद अतिथि यात्रियों की और राज्य यात्रियों की टुकड़ी आती है, गाड़ियों का काफिला आता है और पीछे आप देखिए तो यहाँ पे जो पद यात्री है उनका रेला शुरू हो जाता है। इसमें कई लोग होते हैं जो सड़क के किनारे स्वागत के लिए खड़े होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे बताया गया लगभग 145 किलोमीटर आज ये यात्रा ये सफर पूरा कर लेगी। 7 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद से लगातार
यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। 8 तारीख से औपचारिक रूप से यात्रा शुरू हुई थी और रोज ऑन एन एवरेज 21 से 23 किलोमीटर इस यात्रा में कवर हो रहे हैं। महत्वपूर्ण ये भी है, ये वो वक्त है जब कांग्रेस के सामने कई सवाल है। कौन होगा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या होगा कांग्रेस का भविष्य, क्या कांग्रेस अपनी सत्ता में वापसी कर पाएगी, क्या कांग्रेस राष्ट्रीय पटल पे एक बार फिर से अपनी दस्तक दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और जब कांग्रेस पैदल इस तरह से चलती है तो उसकी कोशिश है कि अपने सारे संगठन में ना सिर्फ जान फूके बल्कि जो नेतृत्व का संकट है कि क्या राहुल गांधी इस पूरी पार्टी को, जो सबसे देश की पुरानी पार्टी है, उसको लीड कर सकते हैं। लगातार 2 लोकसभा की करारी हार के बाद राहुल गांधी के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि ये लड़ाई, ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का भविष्य तो तय करेगी पर देश की राजनीति का भविष्य भी तय करने की कुव्वत रखती है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा भी एक सियासी यात्रा हो पड़ी है। बहरहाल ग्राउंड जीरो से हम लोग सारी आपको रिपोर्ट्स रोजाना देते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।